जो लोग देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं वही लोग आज डफली बजा रहे हैं जंतर मंतर में। बगावत बेरुखी से और भड़केगी वो क्या जाने, तबीयत इस अदा से और भड़केगी वो क्या जाने कि अपना किस कयामत का इरादा है, किसी पत्थर की मूरत से बगावत का इरादा है। प्रचंड बोल मस्तकों के झूठबाज जंग की घड़ी की तुम हार दो। पान शान या जान का हो दान आज इस धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झूठबाज जंग की घड़ी की तुम हार दो। पान शान या जान का हो दान आज इस धनुष के बाण पे उतार दो। अब इसमें नोट कर लेना। एक पार्टी बनेगी उसके बाद एक खत्म। डेमोक्रेटिक कंट्री में या तो फोर्थ व्हीलर मीडिया काम करे या आपका प्रोटेस्टर काम करे, इन दोनों में से कोई काम नहीं करेगा तो गारंटी लिखवा लो, ये देश खत्म हो जाएगा, इसको बेच देंगे लोग। आप सभी का नमस्कार एक बार फिर से। और मैं आज धूम धड़ाका या फिर ये चोर है वो चोर है या ये सब करने नहीं आया। मैं आज आपसे बात करने आया हूं और आज आपको अपना दर्द अपने लेवल पे आपको बताने के आया हूं। सिंपल से आपको समझना है और सोचना है। आपके घर में कोई बच्चा होगा, किसी चीज की तैयारी कर रहा होगा, मान लीजिए यूपीएससी का, आर्मी में किसी चीज का तैयारी कर रहा होगा, या फिर आईआईटी या फिर इंजीनियरिंग का कोई ऐसा फॉर्म, आईआईटी एग्जाम हो सकता है, या फिर ग्रेजुएशन भी कर रहा होगा, सीयूटी हो गया, सीबीएसई में पढ़ रहा होगा, यूपी बोर्ड से पढ़ रहा होगा, या फिर सरकारी स्कूल में पढ़ रहा होगा। ये आपके इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से हो सकता है, या फिर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होगी उतनी तो वो सरकारी स्कूल में बेचारा पढ़ रहा होगा। मैं आज अपने आप को प्रूफ करने नहीं आया हूं कि मैं एक देशद्रोही हूं या मैं एक एंटी नेशनल हूं। नहीं भाई, मैं आपके सामने आज बताने आया हूं कि मैं सच में भारत का ही रहने वाला हूं। मेरा भी आधार कार्ड बना है, मैं भी भारत से ही बिलोंग करता हूं। जय श्री राम, हर सुंदरकांड जाता हूं, मंदिर में सुंदरकांड पढ़ता हूं, राम भगवान की पूजा करता हूँ, माता जी की पूजा करता हूँ, इवन शिवरात्रि में तो निर्जला व्रत भी रहने की कोशिश करता हूँ। निर्जला व्रत, पानी भी नहीं पी सकते हो, और मैंने अपने दोस्तों के साथ रहा है, उनको पता है। बात क्या करने आया हूँ यहाँ पे, तब फिर मैं करने क्या आया हूँ? अभी तक तो ये सब क्या चल रहा है, मैं बस बताने आया हूँ आपको। अगर आप मेरे नाम की वजह से आप मुझे जज करते हो कि आप एक एंटी नेशनल हो, या फिर आप एक मुस्लिम से बिलोंग करते हो, या फिर एक सिख हो, या फिर ईसाई हो, तो मुझे लगता है कि आपका नॉलेज वहां पर फेल हो गया। ऐसा मैं मानता हूं कि फिर आपके जो ज्ञान की बातें हैं सब धरी की धरी रह गई। क्योंकि भगवत गीता में ही शायद एक श्लोक है ऐसा कि ना तुम हो ना मैं हूं, जिसको देखो सब ब्रह्म ही है। ऐसा ही है ना कि तुम में भी मैं हूं, अर्जुन देखो मैं तुम में भी मैं हूं, और वो जो मर रहे हैं उसमें भी मैं हूं, मैं ही मारने वाला हूं, और खुद जो मैं मार रहा हूं वही भी मैं हूं। तो आखिर मैं हूं कौन? मैं सरदार, सदाकत, चार्ली, आचार्य, मिश्रा हूं, या फिर मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, सिख हूं, ईसाई हूं, या फिर बलिदान हूं? वैसे अगर आपको मेरी बातें चुभ रही होंगी तो प्लीज आप मेरे लेवल पे आके इस बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं आपका एक छोटा सा प्यारा सा फुन्नू बेबी हूं, बच्चा हूं, जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मेरे भाई, मेरे डैडी, मेरे पिताजी समान जो भी आप सब देख रहे हो, मेरी माताजी, मेरी बहन, प्लीज मुझसे हेट मत करिए। ऑलरेडी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हम सब दुश्मनी की वजह से खोते जा रहे हैं। पहली चीज, यूनिटी खोते जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बाहर निकलो तो आपको जब प्यास लगेगी ना यार, जब आप किसी मुस्लिम की दुकान पे जाओगे तो आपको मना नहीं करेगा पानी पीने से। आप जब बांग्ला साहिब जाओगे, बांग्ला साहिब एक गुरुद्वारा है, आप जब वहाँ पे लंगर में जाओगे ना तो आपको कोई सिख मार के भगा नहीं देगा, आपकी उसके लंगर में बैठ के आप वो कढ़ी चावल खा के आओगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको पता लगेगी। आज मैं बात करने वाला हूँ एक साइंटिस्ट के लिए। सोचिए, साइंटिस्ट लद्दाख से आता है, दिल्ली जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने लग जाता है। किस बिहाफ पे? कि मेरे देश की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अच्छा आप ये बताओ, सरकार जब शुरू से चलते हैं, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किसने अनशन किया था? 21 दिन का भूख हड़ताल किसने किया था?
करेक्ट, महात्मा गांधी ने। उसके बाद आप देख सकते हो अन्ना हजारे ने भी 13 दिन का भूख हड़ताल किया था। फिर अब बारी है सोनम वांगचुक। महात्मा गांधी, अन्ना हजारे, इनकी सबकी छवि बहुत बड़ी है, हाँ बहुत बड़ी है पॉलिटिक्स के हिसाब से। लेकिन ये जो सोनम वांगचुक जी है ना, ये वैज्ञानिक है मेरे दोस्त, ये साइंटिस्ट है, ये एक शिक्षक है, और उन सबसे भी बड़ा ये एक इंडियन है, एंटी नेशनल नहीं यार। ये बंदा आज 17-18 दिन हो गए, 18 दिन हो गए, जब मैं ये वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा शायद 19 या 20 दिन हो जाएंगे। भगवान न करें कि इनको कुछ हो जाए। मैं हाथ जोड़ के पूरी अपनी ताकत के साथ अपनी माँ से दुआ मांगता हूं कि प्लीज सोनम वांगचुक जी को ठीक रखना, या फिर मेरी भी उम्र इनको लग जाए। इस बंदे ने 17 दिन से सोचो कुछ भी खाया नहीं है, कुछ भी नहीं खाया है, और ये हालत है। आपको दिख रहा होगा, अगर एडिटर ने सही से एडिट की होगी इस वीडियो को, तो ये हालत है जंतर मंतर की। कभी आप जंतर मंतर पे जाओ तो इस जंतर मंतर को देखना। और 20 जुलाई को संसद तक चलना है, और चलेंगे, सब लोग चलेंगे, 20 जुलाई को चलना है। अगर आप मुझे एंटी नेशनल बोल रहे हो, अगर आप खुश हो, अगर मुझे गाली दे रहे हो, अगर आप खुश हो, तो इस खुशी के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि शायद मैं वो इंसान बना जिससे आप खुश हो गए। शायद आपने मुझे नीचे गिरा के आप खुश हो गए, इसके लिए मैं आपको सैल्यूट भी करना चाहूंगा। लेकिन याद रखना मेरे भाई, अगर आपके घर में कोई भी बच्चा पढ़ाई कर रहा है, अगर आप उससे पूछेंगे कि सोनम वांगचुक जी को जानते हो, मैं लिख के देता हूं, कोई मना नहीं करेगा। 3 इडियट्स की मूवी में जो मेन किरदार था वो इन्हीं का था, जो आमिर खान ने अदा किया था किरदार। कुछ लोग हैं, आई एम आर्टिस्ट ब्रो, ये पॉलिटिशियन का काम है। क्या 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 आखिर कहना क्या चाहते हो तुम? अगर तुम आर्टिस्ट हो तो आर्टिस्ट से पहले तुम पहले बात इंडियन हो यार। हम सब नहीं तुम्हें आर्टिस्ट बनाया ना। अगर हम सब सपोर्ट नहीं करते तुम आर्टिस्ट बन पाते। आज लाखों का शो कर रहे हो, करोड़ों का शो कर रहे हो। आज आपके पास बहुत सारी पावर है, ऑफेंड मत होना, आज आपके पास बहुत सारे पावर है। अगर आप चाह जाओ ना तो सिर्फ एक चीज कर दो, पूरी कायनात बदल सकती है, पूरी कायनात बदल सकती है दोस्त, पूरी कायनात बदल सकती है। भ्रष्टाचार आज बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। भ्रष्टाचार जो पहले इंसानों से होता था, आज वो मशीनों से हो रहा है। मैं बता नहीं सकता ब्रो, सच में मैं बता नहीं सकता भाई। कल का मेरे घर वाले ही मुझे इंटरनेशनल बोलने लग जाएंगे, अबे तू पागल है क्या, तू इन सब के बारे में क्या बात कर रहा है, तुझे समझ नहीं आता क्या, तुझे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। वाई क्यों डर रहे हो? डर डर के क्यों जीना मेरे भाई? जो बात गलत है उसे बोलो ना गलत। आप नहीं तो मुझे सिखाया है कि जो बात गलत देख रहा है उसे गलत बोल, मुंह पे चढ़ के बोल कि आप गलत हो, आपने गलत किया है। आपने बहुत बड़ी गलती की है दोस्त, और ये गलती ऐसे ही खत्म कर दोगे आप सब, ऐसे ही जाने दोगे इस गलती को। मुझे तो कोई फंड नहीं मिलता, मुझे तो कोई फंडिंग नहीं आ रही है। जब मैं भी गया था, जब मैं गया जंतर मंतर पे तो बहुत शोर शराबा हो रहा था, लेकिन एक इंसान ने चुप्पी तान के बस वो सोता ही जा रहा था, सुनता ही जा रहा था, समझता ही जा रहा था। मतलब अगर अपने सरकार से आप कुछ पूछ रहे हो तो आप एंटी नेशनल कैसे हो जाते हो? मैंने ही तो सरकार बनाई थी ना। गवर्नमेंट इज अ बॉडी दैट हैज अथॉरिटी टू मेक अस पावर, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन एटसेट्रा, और कुछ भी हो सकता है। ये आपने ही तो डिफिनेशन बनाया था ना। जो हॉस्पिटल्स बनाती हैं, जो अस्पताल बनाती हैं, सॉरी जो हॉस्पिटल बनाती हैं, जो थाने पुलिस स्टेशन बनाती हैं, जो हाईवे बनाती हैं, हाथ जोड़ से आप सबसे हाथ जोड़ के पीसफुल, बहुत अच्छे, बहुत शांति तरीके से सिर्फ आपसे बोल रहा हूँ। क्या आपको लगता है ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? एक भाई के हिसाब से आप सोचिएगा इस बात को। क्या आप सही कर रहे हो? क्या आप वो चीज सही कर रहे हो जो आपको लग रहा है?
और मुझे नहीं बोलना यार, आपको जो समझना हो समझो, जो बोलना है आपको बोलो। मेरे पर कच्चे उड़ गए थे यार, हर कच्चे मेरे चिथड़े उड़ चुके हैं भाई। मैं हार गया हूँ सिस्टम के सामने, सिस्टम के सामने मैं हार गया दोस्त, मैं कुछ नहीं कर पाया। लेकिन कल का अगर कोई आके बोले कि तुम क्या कर रहे थे, अगर कल का मेरे घर का कोई भी बच्चा जो होगा वो आके बोलेगा कि आदर्श चाचू या फिर क्या कर रहे थे आप जब इस वक्त हो रहा था, आप बहुत वीडियो बनाते हो ना, तो इस पर क्यों नहीं बोला, तो मैं सीना तान के बोलूंगा दोस्त मैंने आवाज उठाई है। भले ही वो 5 लोगों ने देखा है, लेकिन मैंने आवाज उठाई है। मैंने बोला है कि आपने गलत किया है, मैं चढ़ के बोला हूं कि आपने गलत किया है, और ये चीज गलती नहीं होती, इसकी सजा सिर्फ रिजिग्नेशन या फिर आपका इस्तीफा देना नहीं होता, इससे बड़ी भी सजा होती है, आपने हत्या की है। और आप मुझे इंटरनेशनल ना बोलो, इसके लिए मैं कुछ आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और उससे पहले कि मैं यहां से जाऊं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो काफी लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब करना या ना करना वो आपकी बात है। हम रहे या ना रहे, मगर ये वीडियो रहना चाहिए। हम आएंगे जाएंगे, मगर ये वीडियो नहीं रुकनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और सही बताऊं तो मैं आर्मी की प्रिपरेशन भी कर रहा हूं। आई एम नॉट अ एंटी नेशनल।